हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है टैली के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। तो टैली के अंदर जब भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है उस टाइम पर कि भाई जो भी एंट्री है उसकी एक से ज्यादा जगह पर इफेक्ट आती है, तो ऐसी एंट्रीज हम लोग जर्नल में करते हैं। सेकंड थिंग, बहुत सिंपली कि जो एंट्री हम लोग पेमेंट रिसिप्ट सेल परचेस कॉन्ट्रा डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं, वो एंट्री भी जर्नल में कर सकते हैं। और जर्नल की एंट्रीज जब भी करनी है तो उसको डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से ही हमें उसको सेट करना है। तो बहुत इजीली हम लोग कौन सी एंट्रीज कर सकते हैं, बहुत सारी एंट्रीज उसके अंदर हम कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। बट कौन सी एंट्रीज हम लोग वहां पर कर सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। तो लाइक कि भाई मुझे किस टाइप की एंट्रीज है जो मुझे जर्नल के अंदर करनी है। तो ऐसे कि भाई फॉर एग्जांपल कि मेरे पास फिक्स असेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना है। तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो मेरी माइनस होती है फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है उसके अंदर से एवरी ईयर। तो हम लोगों को फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो हम जर्नल की एंट्रीज में कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर से विड्रॉल करते हैं मनी, तो भी वो एंट्री हम जर्नल में कर सकते हैं। एज वेल एज कैपिटल के अंदर हमें लोगों हमको पैसे डालने हैं तो भी हम लोगों को जर्नल की एंट्रीज यूज करनी है। फिक्स एसेट परचेस करते हैं, फिक्स एसेट सेल करते हैं। फिक्स एसेट जब भी सेल करते हैं तो आइदर विथ प्रॉफिट करते हैं आइदर विथ लॉस करते हैं, तो वो एंट्रीज भी यहीं पर करनी है। हमारे पास कोई लोन लायबिलिटीज है या फिक्स असेट परचेस किए उसके ईएमआई है तो वो एंट्री भी यही करनी है। मेरे क्रेडिटर और डेटर्स, क्रेडिटर को मैं पेमेंट करती हूँ और इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रही हूँ या अलग अलग ट्रांजेक्शन से पेमेंट कर रही हूँ तो भी मैं यहाँ पर ये एंट्री कर सकती हूँ। एज वेल एज डेटर्स के पास से मुझे पैसे मिलते हैं, अलग अलग वे से मिल रहे हैं, तो भी मैं एंट्री यहाँ पर कर सकती हूँ। एज वेल एज लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तब भी एंट्री जर्नल के अंदर हम कर सकते हैं। तो सेम रूल्स सब टाइम पर एक ही रहते हैं भाई। जो भी लेजर्स है उसका अंडर ग्रुप जो है वो सही होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री एकदम सिंपल है। तो जब भी हम लोगों को एंट्री करनी है तो मैं सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेती हूँ कि भाई मुझे जो कंपनी के अंदर डेटा डालना है वो कंपनी में ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना अपनी कंपनी ओपन कर ली है। अभी मुझे जब भी एंट्री करनी है जनरल की तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले मुझे लेजर्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि भाई मैं लेजर्स ओपन कर रही हूँ और अभी जाकर मैं डायरेक्टली मल्टी लेजर्स ओपन कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं फिक्स असेट्स के लेजर्स बना रही हूँ तो 1 अप्रैल को मेरे पास कुछ फिक्स असेट्स है ऐसा मैं अज्यूम करके काम कर रही हूँ। तो ऐसे कि भाई कंप्यूटर है तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। भाई मेरे पास टूल्स है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देन मेरे पास फर्नीचर है तो फर्नीचर स्पेसिफिक भी हम डाल सकते हैं कि भाई ये फर्नीचर है, ये मशीनरीज है। तो जितना स्पेसिफिक कर सकते हैं उतना स्पेसिफिक करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ उस टाइम पर मेरे पास जो फिक्स असेट्स है वो कंप्यूटर टूल्स मशीनरीज एंड फर्नीचर है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है ओपनिंग बैलेंस में। मैंने जितनी फिक्स एसेट्स बनाई है उतने ही मैं उसके डेप्रिसिएशन बना देती हूँ। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मेरी है फिक्स असेट्स उसका डेप्रिसिएशन मुझे काउंट करवाना है तो मैं उसके भी लेजर्स यहाँ पर बना देती हूँ कि लाइक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर मैंने उसके लेजर्स बना दिए। मैं कैपिटल अकाउंट्स बना रही हूँ तो मैं बोलूँ कि भाई मैं कैपिटल अकाउंट कोई 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ। ऐसे तो भाई सेजल, तो सेजल है वो 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रही है
अकाउंट अनेरी कर रही हूँ, तो वो 5,50,000 इन्वेस्ट कर रही है। तो ये भी मैं अजम्पशन कर रही हूँ, अभी उसका ही ड्राइंग अकाउंट बना देते हैं, उसका ही ड्राइंग अकाउंट, जो भी स्पेसिफिक, क्योंकि दो पार्टनर है, हम ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं कि भाई दो पार्टनर है और दोनों लोग कुछ ना कुछ विड्रॉ करने वाले हैं। तो अभी वो लेजर्स भी हमने बना दिए, अभी निकल जाते हैं बाहर और सीधा जाना है अकाउंट, तो उसको देखना है तो एक कहाँ दिखेगा, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर दिखता है, लाइक मेरा कैपिटल अकाउंट है जो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, मेरी फिक्स असेट्स है तो उसकी वैल्यू पर यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, एज वेल एज मेरे पास जो डेटर्स है, कैश, क्लोजिंग स्टॉक है, या तो क्रेडिटर है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, जो भी लाइबिलिटीज है वो भी यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट में मुझे दिखाया देगा। अभी क्या करना है कि लाइक मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है सीधा, और यहाँ जाकर मुझे जनरल की एंट्रीज को ऑन करना है। तो दिस इज नंबर 1 एंट्री, जो भी डेट को मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ वो डेट डाल देनी है मुझे यहाँ पर, कि लाइक यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरा जो भी ट्रांजेक्शन है, जो डेट को हो रहा है वो डेट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, लाइक 1st 6 को मैं कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, तो लाइक यहाँ से कैपिटल अकाउंट अनेरी अनेरी 50,000 विड्रॉ कर रही है, तो सिंपल ड्राइंग अकाउंट अनेरी, तो एक अनेरी के अकाउंट में से क्या हुआ कि भाई उसकी कैपिटल जो 5,50,000 थी, यहाँ पर माइनस होकर यहाँ पर आ गई 50,000। नरेशन में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, एंटर करके एंट्री को सेव कर लो। सेम एंट्री रिपीट कर रहे हैं कि लाइक सेजल भी विड्रॉ कर रही है, डेट चेंज कर लेते हैं, और यहाँ जाकर हम बोल रहे हैं कि सेजल 1,00,000 विड्रॉ कर रही है, तो ड्राइंग अकाउंट सेजल, तो जिसका ड्राइंग अकाउंट है उसके ही अकाउंट से वो अमाउंट माइनस करनी है, तो ये हो जाती है कैपिटल टू ड्राइंग की एंट्री। इसके बाद जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो उसी टाइम पर हम लोगों को जब भी एंट्री कर रहे हैं तो अभी मैं उसको टू और बाय की जगह पर से क्रेडिट और डेबिट कर रही हूँ, तो F12 करके मैंने यहाँ पर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय कर दिया है, तो अभी मेरी एंट्री मुझे डेबिट और क्रेडिट में दिखाई देगी। अभी नेक्स्ट मंथ मेरी वापस से कुछ विड्रॉ कर रही है, लाइक 40,000, तो एक हो जाता है डेबिट और उसका ड्राइंग अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो ये लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, ये सिंपली बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी मैं बोलती हूँ कि भाई मैं डेप्रिसिएशन काट रही हूँ, तो जब भी डेप्रिसिएशन कोई भी फिक्स एसेट्स के ऊपर से हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, जो भी डेट को डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है वो डेट डाल दे। डेप्रिसिएशन के पे मेरी जो राउंड अमाउंट 5,000 रुपीज में कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन डेबिट कर रही हूँ, और कहाँ से कट होगा, तो कंप्यूटर में से ही कट होगा, क्योंकि कंप्यूटर का ही डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया और कंप्यूटर क्रेडिट हो गया। कंप्यूटर की वैल्यू जो हम लोगों ने 25,000 की थी वो यहाँ पर माइनस हो गई, तो अगेन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कर रहे हैं, ऐसे के 15,000 जो भी अमाउंट आती है यहाँ पर डाल देने की, अभी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज जो भी अमाउंट है डाल देनी है, तो डेप्रिसिएशन के सर्टेन रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करके ही डेप्रिसिएशन कट करना है, बट अभी हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये अमाउंट है, तो बट उसके जो भी रूल्स है वही कैलकुलेट करने के लिए यूज करने हैं, कोई भी रैंडम अमाउंट मत डालना। यहाँ आ गए तो अभी मुझे देखना है कि भाई एंट्री तो मैंने कर दी, अभी कहाँ दिखेगी, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हूँ,
चेक करूंगी तो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सारे के सारे, तो यहाँ पर माइनस हो गए कि डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ गया सारे डेप्रिसिएशन। एट द सेम टाइम कि भाई मेरी बैलेंस शीट में भी मुझे देखना है, तो बैलेंस शीट में से भी जाकर हम लोग यहाँ डिटेल करेंगे। तो जैसे ही डिटेल किया तो यहाँ पर मेरे जो वैल्यू थी फिक्स असेट्स की वो माइनस हो गई, और ऑलवेज जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है तो वो नेगेटिव स्टॉक होता है, नेगेटिव ग्राफ बनता है। यहाँ पर भी नेगेटिव ग्राफ बन रहा है, यस यहाँ पर भी नेगेटिव ग्राफ बन रहा है। ऐसे ही मेरे ड्रॉइंग्स अकाउंट थे, तो पहले मेरे पास 11.5 लाख रुपीस थे, 50 लाख रुपीस थे, 50,000 थे। अभी मेरा जो ग्राफ है वो ड्रॉइंग अकाउंट किया है, तो ग्राफ नेगेटिव हुआ, एज वेल एज जब भी ड्रॉइंग किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। द सेम टाइम अभी मुझे करना है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मुझे कोई फिक्स असेट्स परचेस करनी है, कि भाई जैसे कि भाई 1 अगस्त को मैं लैपटॉप परचेस कर रही हूँ, तो लैपटॉप का लेजर नहीं है, ऑल्ट प्लस सी करके बनाना है। तो लैपटॉप इज माय फिक्स असेट्स, इन्वेंट्री नहीं है मेरी। जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप यस करो, नहीं है तो चलेगा, राइट। उसकी डिटेल्स भी जो भी भरनी है भर सकते हो, बट अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी जीएसटी में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, और जो लैपटॉप की वैल्यू है इट्स 65,000। फिर मैं किससे परचेस कर रही हूँ, किसको पैसे दूंगी, तो जिससे भी मैं परचेस करती हूँ पार्टी बनती है क्रेडिटर, तो ऐसे कि भाई एचपी स्टोर, यहाँ पर आ गए क्रेडिटर। इन्वेंट्रीज अफेक्टेड, नो, तो इट्स माय लायबिलिटी, मुझे उसको पैसे देने हैं। तो यहाँ जाकर अल्ट प्लस सी करके मैंने क्रेडिटर बना दिया, तो ये हो गया, यहाँ एंटर करके सेव कर लिया। तो अभी मुझे जाकर दूसरी कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है, कि लाइक कार परचेस कर रही हूँ, तो ऐसे कि भाई मारुति सुजुकी कार देखना, ओके। तो यहाँ जाकर मैं बोलती हूँ भाई फिक्स असेट्स है, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड नहीं है, ये सब कुछ अभी नहीं यूज कर रहे हैं जीएसटी, और उसकी एक वैल्यू में डाल रही हूँ 6.5 लाख रुपीस। अभी मैं कार कहाँ से परचेस कर रही हूँ, तो मारुति के स्टोर से, मारुति स्टोर। क्रेडिटर, उसको सिंपली मैंने अभी क्रेडिटर बना दिया क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं। तो यहाँ जाकर मैंने एंट्री कर दी, वे परचेस कर लिया। मैं कोई लैंड और बिल्डिंग परचेस कर रही हूँ, तो जाकर लैंड और बिल्डिंग जो भी लेते हैं वो डाल देना है, अल्ट प्लस सी, ऑफिस परिमल के, तो इट्स माय फिक्स असेट्स, डेटा डाल दिया, लेजर्स बना दिया। अभी ऑफिस की जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कि लाइक 45 लाख रुपीस। इससे परचेस की क्रेडिट कर दिया, यस, क्रेडिट कर दिया, यस। तो यहाँ पर क्रेडिटर बना दिया, इट्स माय लायबिलिटी, सो यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दी, यस। जो भी नरेशंस डालना है डाल सकते हैं, एंटर करके सेव कर लिया। अभी देखना है तो क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जैसे ही डिटेल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर मेरी नई जो भी प्रोडक्ट है फिक्स असेट्स है वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगी। अभी मैं मानती हूँ कि भाई लाइक मैं मेरा जो ऑफिस है उसको सेल कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर भी सेल कर रही हूँ। तो यहाँ गए कि भाई ऑफिस जो है मैंने 45 लाख में ली थी, बट मैं उसको सेल कर रही हूँ 55 लाख रुपीस में। तो मैं जिसको भी सेल कर रही हूँ उसका नाम ले लेने का है, लाइक आई एम सेइंग अक्षित, सेलिंग अक्षित, तो जिसे पैसे मिल रहे हैं, स्टेटस बन गया, इन्वेंट्री नहीं है मेरी,
तो नो करो, एंटर करो, तो जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है तो डालो। यहाँ पर जाकर जो भी अमाउंट वहां से मिलने वाली है वो डाल देनी है। अभी मैं बोलूँ कि भाई मैं क्या पर सेल किया था, तो ऑफिस कौन सी अमाउंट थी, तो यहाँ पर 45 लाख रुपए थी, क्योंकि मैं फिक्स असेट सेल कर रही हूँ, तो फिर फिक्स असेट्स की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ जानी चाहिए 0 0। अभी क्या किया कि भाई लाइक फिक्स असेट मैंने सेल की, तो 45 की थी, 55 में सेल की, 10 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ जाकर मैं कर सकती हूँ कि ऑफिस सेल प्रॉफिट के रोज नहीं मिलने वाला है, तो इट्स इनडायरेक्ट इनकम, यस कर दिया और जाकर अमाउंट डाल दिया। तो ये हो गई मेरी डबल एंट्री। अभी मैं बोलती हूँ कि भी लाइक मैं कंप्यूटर सेल कर रही हूँ, तो किसको कर रही हूँ, तो और जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो मेरी 25 थी, बट 5000 मैंने डेप्रिसिएशन काट लिया है। अभी मैं 20,000 वाला कंप्यूटर है वो मैं सेल कर रही हूँ 15,000 में। तो यहाँ पर जिसको भी सेल कर रहे हैं उसका नाम डाल दिया, उसको डिटेल्स बना दिया क्योंकि उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, डिटेल्स है तो भर दो, और जाकर उसको करो कि भाई मुझे कितने मिल रहे हैं, तो ऐसे कि भाई 15,000। क्या बेच रहे हैं, तो कंप्यूटर बेच रहे हैं। क्या वैल्यू है, तो 20,000। तो अभी क्या हुआ, कंप्यूटर लॉस हुआ, तो यहाँ पर कंप्यूटर लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस कर दिया, यस कर दिया, यस कर दिया। तो अपने आप से वो सेट कर लिया। तो एंट्री मैंने डेबिट भी करने खुद से नहीं गई, क्रेडिट भी करने नहीं गई, सिर्फ मैंने जाकर जो कर रहे थे वही लिखा। तो अपने आप से सॉफ्टवेयर के अंदर वो सेट भी हो गया कि भाई लॉस है तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट पैसे मिलने वाले हैं तो, और सॉरी प्रोडक्ट अपनी फिक्स असेट्स थी तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंटर करके सेव कर लेते हैं। ऐसे ही कि भाई लाइक अभी मैंने जिससे परचेस किया था उसके पास से मुझे पैसे मिल रहे हैं, सॉरी मुझे देने हैं, और जिसको मैंने सेल किया था उसके पास से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो अभी मिल रहे हैं। बट जो 50, हाँ तो लाइक मुझे अक्षित है वो 55 लाख रुपीज दे रहे हैं, बट 55 लाख रुपीज वो बोल रहे हैं कि भाई मैं 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो कैसे करेंगे, तो कभी लाइक का मुझे पैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, तो भाई 25 लाख रुपीज। तो अभी मुझे कैसे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि भाई मुझे पैसे जो मिल रहे हैं वो कैश से मिल रहे हैं 5 लाख, और बाकी के जो 20 लाख है वो एक डीसीबी बैंक से 10 लाख मिल रहे हैं, और एक एसबीआई से 10 लाख मिल रहे हैं राइट नाउ। कौन सी डेट को मिल रहे हैं, तो वो डेट डाल देंगे कि लाइक यहाँ पर डेट डाल दी, कैसे मिल रहे हैं, तो तीन ट्रांजेक्शन से मुझे 25 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर मुझे कर देना है कि कैश, बट कैश मेरे अकाउंट में भी नहीं दिख रही है, तो सीधा F12 प्रेस करना है और अलाउ कैश इन जनरल एंट्रीज करनी है। जैसे ही अलाउ कैश इन जनरल एंट्री आप करेंगे तो यहाँ पर आपको कैश दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि भाई कितना मिल रहा है, तो उससे 5 लाख रुपीज अभी डीसीबी बैंक को मुझे पैसे दे रहे हैं, तो डीसीबी के अंदर मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं डीसीबी में मेरा अकाउंट ओपन करवा देती हूँ, और बैंक अकाउंट के अंदर लेजर बना दिया मैंने। अकाउंट नंबर जो भी है वो डाल देते हैं, ब्रांच जो भी डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ जाकर मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे कितने पैसे मिले, तो डेबिट हुआ क्या, 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख मिल गए, डीसीबी का सो एंड सो चेक नंबर से मिला है, डाल दिया। अभी वापस से तैयार करती हूँ, और एसबीआई बैंक में भी मेरा अकाउंट यहाँ पर नहीं है, तो मैं ओपन करा रही हूँ, और जो भी अमाउंट है वो यहाँ डाल रही हूँ एसबीआई बैंक के अंदर। तो एक ही साथ मैंने एंट्री कर दी
तीन के भाई 25 लाख रुपए मुझे डिफरेंटली मिले हैं, किससे मिले हैं? तो ऐसे कि भाई अक्षित से। तो अक्षित का पास से मुझे 55 लाख रुपीज लेने थे, अभी मुझे लेने हैं 30 लाख, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर मुझे 1 नवंबर को पैसे मिल गए। अभी दूसरे टाइम पैसे मिल रहे हैं, वे 1 दिसंबर को मिल रहे हैं। तो सेम ट्रांजेक्शन कि भाई लाइक डीसीबी बैंक में वापस से 10 लाख दे रहे हैं। तो अब कौन दे रहा है? तो यहाँ पर मेरा 20 हो गया। वापस से जाकर जनवरी को पैसे दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? एसबीआई में मैं पैसे डाल रही हूँ। कितने डाल रही हूँ? तो 10 लाख। और यहाँ जाकर जो भी डिटेल है किससे मिल रही है? अक्षित से। तो अभी अक्षित का अकाउंट क्या हुआ? थर्ड टाइम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी एसबीआई में ही मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ पर जाकर मैं करूंगी एसबीआई और 10 लाख, या तो मैं 5 लाख एसबीआई में डाल रही हूँ, 5 लाख डीसीबी में डाल रही हूँ। तो कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो उसको ऐसे सिंपल कर देना है, और सिंपल करके उसकी एंट्री करनी है। तो अभी अक्षित का अकाउंट हो गया है 0। जैसे ही मुझे देखना है तो कहाँ से दिखाई देगा? तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा फर्स्ट कि भाई मेरे पास अभी बैंक और कैश के अंदर भी पैसे आ गए हैं, और मेरा जो डेटर्स था वो अभी अक्षित यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। बट मैं बैंक में जाकर जैसे ही एंटर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पैसे मुझे कहाँ से मिले हैं, तो ये जान सकते हैं। एज वेल एज जब भी मुझे ऐसे ही क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो क्या करेंगे कि भाई मुझे जिसको भी पैसे देने हैं उसका यहाँ पर मुझे नाम दिखाई देता है, राइट। बट मुझे उसको रिटर्न करने हैं पैसे, तो कैसे करेंगे? तो लाइक सिंपल लेजर्स में जाकर करना है कि भाई जिसको भी पैसे देने हैं उसका डिटेल डाल दो। यहाँ पर जाकर करो कि भाई कितने पैसे उसको देने हैं, तो 10 लाख दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? ठीक है, तो हम बोलेंगे सॉरी, यहाँ पर जिसको भी पैसे दे रहे हैं उसकी अमाउंट डाल दो। जैसे ही अमाउंट डालोगे, और कैसे डाल रहे हैं, तो भाई मैं कैश से या एसबीआई से दे रही हूँ पैसे। तो जिससे मैंने पैसे दिए तो उसका अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गई। ठीक है, यहाँ पर अभी वापस से मैं पैसे दे रही हूँ दूसरी डेट को, तो यहाँ जाकर डेट चेंज कर लेनी है, और यहाँ पर मुझे करना है लाइक 1 जनवरी को 25 लाख में दे रही हूँ। कैसे दे रहे हैं? तो भाई लाइक बैंक से दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? तो भाई 10 लाख दे रहे हैं। डीसीबी बैंक से दे रहे हैं 10 लाख या 15 लाख, जो भी। यहाँ गए, एंटर किया, यस किया। तो ये एंट्री देखने के लिए जाना है तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर डिटेल में जाओ, तो देखो अपने 68 लाख रुपए के जो भी थे वो अभी कम हो गए, और यहाँ पर मुझे देना था और यहाँ पर मेरे माइनस हो रहे हैं, तो नेगेटिव हो रहा है। और जैसे ही हम पूरा पैसा दे देंगे, एंट्री वहां से क्रेडिटर में से निकल जाएगी और मेरे बैंक में से भी अमाउंट कम हो गया। तो ये हुई कि भाई लाइक मैं कोई भी एंट्री कर रही हूँ तो फिक्स असेट परचेस कर रही हूँ, फिक्स असेट सेल कर रही हूँ, क्रेडिटर डेटर्स को दे रही हूँ, मैं कोई लोन ले रही हूँ, तो लोन की एंट्री भी सेम यहाँ पर, जिस पैसे के भाई मैं डीसीबी में से मैं लोन ले रही हूँ, तो ऐसे कि मैं 2 लाख रुपए की लोन लेती हूँ। जैसे ही मैं लोन ले रही हूँ
तो यहाँ पर डाल दिया, अल्ट प्लस सी करो, बीसीबी लोन, तो इट्स माय लोन लायबिलिटीज, तो लोन लायबिलिटीज में डाल दिया, एंटर कर दिया, एंटर किया, यस किया। अभी देखना तो कहाँ देख सकते हैं, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में जाकर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा लोन लायबिलिटीज का नया लेजर्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मेरी लोन आ गई। अभी मैं तो जो भी मैंने फिक्स एसेट्स परचेस की थी उसकी भी मुझे लोन लेनी, ठीक है, मुझे कार लोन लेनी पड़ी। मैंने फिक्स एसेट परचेस कर ली बट मुझे कार लोन लेनी पड़ी। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि भाई मारुति सुजुकी को तो मुझे पैसे दे देने हैं, तो मैं उसके लिए क्या करती कि भाई उसको 6.5 लाख रुपीस दिए। कहाँ से दिए, प्लस सी, SBI कार लोन, अगेन इट्स अ लोन लायबिलिटी, यस कर दिया, 6.5 लाख। अभी मैं करती हूँ कभी लाइक मैंने जो भी लोन ली है उसका रिपेमेंट करना है, तो जो डेट से मुझे रिपेमेंट करना है वो डेट यहाँ पर डाल दो, तो जो डेट पे मुझे रिपेमेंट करना है। और फिर SBI कार लोन को हम पैसे देते जाएंगे, लाइक 50,000 रुपीज। कैसे देंगे, सॉरी 50,000 यहाँ पर गए, कहाँ से दिए, तो मैं कैश दिया तो मैं कैश करूंगी, बैंक दिया तो मैं बैंक करूंगी। अगेन सेकंड मंथ को दे रहे हैं, तो जो मंथ को दे रहे हैं वो मंथ ले लेने का, और एवरी मंथ हमारा जो भी अमाउंट हम लोग रिपेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल दो। लाइक SBI अकाउंट से ही पैसे कट हो रहे हैं। थर्ड वापस से भी करना है, तो जो भी डेट है SBI कार लोन ले लिए और 35,000, तो एवरी मंथ ऐसे जाकर रिपेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गई कि भाई जब भी एंट्री करनी है उस टाइम पर आपको क्या करना है कि जाकर चेक करना है कि देखो यहाँ पर फिक्स असेट्स कार की लोन थी, तो यहाँ रिपेमेंट हमें दिखाई देता है कि भाई लोन थी और इसके बाद उसका रिपेमेंट समथिंग समथिंग मंथ में हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कि भाई मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो भी सेम एंट्री, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर चले जाते हैं कि भाई मैं DCB के शेयर परचेस कर रही हूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ओके, तो इट्स माय इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दिया इन्वेंटरी वैल्यू नॉट अफेक्टेड, यस कर दिया, ऐसे कि भाई 50 लाख तो 5 लाख। यहाँ पर जाकर जो भी डेट चेंज करनी है कर लेती हूँ। कहाँ से पैसे आए, तो कैश दिए मैंने, यस, तो मेरे पास कैश नहीं है इतने, तो मैं बोलती हूँ कि मैंने 2 लाख वहां से इन्वेस्ट किए, 1 लाख मैंने DCB से लिए थे, 2 लाख, और 1 लाख मैंने SBI से लिए थे, तो यहाँ पर SBI ऐसा करके भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ देखने जाते हैं तो जो भी डिटेल है डिटेल में जाकर चेक करते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मुझे शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे जाकर आप पूरी बैलेंस शीट्स के अंदर जब भी एंट्रीज करनी है कर सकते हैं। तो पैसे आते हैं और जाते हैं, वो सारी एंट्रीज करने के लिए आपको सिंपली जनरल की एंट्रीज में जाना है, और जनरल की एंट्रीज में जाकर आप लोगों को एंट्रीज सिंपली जितनी सिंपल बनती है उतनी सिंपल बनाकर हम लोग अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये एंट्रीज के सपोर्ट से आप पूरा टैली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।